गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृति रचना में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियोस आपके पास तक पहुंचती रहें। हम सब क्लास 10th की हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के संगतकार पाठ का अध्ययन कर रहे थे, जिसके 2 भाग आपने पढ़ लिए हैं और आज इसका अंतिम भाग हम पढ़ते हैं, जिसमें कवि मंगलेश डबराल जी ने संगतकार की भूमिका के विषय में विस्तार से वर्णन किया है कि संगतकार यानी जो मुख्य कलाकार होता है, जो मुख्य गायक होता है, उसका साथ देने वाला, उसके पीछे पूरी तरह से एक निष्ठ होकर के, एक निष्ठ भाव से उसका साथ देने वाला जो संगतकार होता है, उसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, इस पर विचार करने के लिए यह कविता उन्होंने लिखी हुई है। हम सबको यह उन्होंने बताया है कि वास्तव में जो मुख्य गायक है, जो मुख्य कलाकार है, जो नायक है, वो तो महत्वपूर्ण होता ही है, परंतु उसके साथ साथ उसका साथ देने वाला उससे भी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए हम पाठ की पंक्ति पर आते हैं, कविता की पंक्ति पर आते हैं। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। गाया जा चुका राग और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसको मनुष्यता समझा जाना चाहिए। ये कविता की पंक्ति है जो कि एक गद्यात्मक शैली में लिखी हुई है, लेकिन क्योंकि इसमें लयबद्धता है इसलिए इसको संगीतात्मक शैली इसकी मानी जाती है, इसको संगीतात्मकता का इसमें भाव माना जा रहा है। तार सप्तक यानी जो काफ़ी ऊंची आवाज़ होती है, तार सप्तक। अस्त होता हुआ यानी कम होना, अस्त होना अर्थात कम होना, छिप जाना। राख जैसा गिरता हुआ, राख जैसा गिरता हुआ से क्या तात्पर्य है, यानी बुझता हुआ स्वर, धीमा होता हुआ स्वर। आरोह और अवरोह 2 चीज़ें होती हैं कि 2 स्वर में जो आते हैं। एक आरोह यानी नीचे से ऊपर की तरफ उठता हुआ और फिर ऊपर से नीचे की तरफ उठता हुआ, ये तो तान में उस कविता के गान में वो आ जाता है, परंतु गाते गाते जब वो अस्त होता है यानी धीमा स्वर जहाँ पर आने लगता है, वो अवरोह का क्रम जैसे आता है, तो उसी समय एक नई आवाज़ सुनाई पड़ती है जो संगतकार की होती है। उसके लिए कहा गया है यहाँ पर कि राख जैसा गिरता हुआ यानी जो बुझता हुआ है, जो बुझता हुआ स्वर है, मुख्य गायक का जो स्वर है, उसके लिए कहा गया। ढांढस बंधाना यानी तसल्ली देना। हिचक, हिचक का अर्थ होता है रुकावट। मनुष्यता यानी मानवीय गुणों से युक्त कहा गया है। तो चलिए पंक्ति पर आते हैं कि तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, जब तार सप्तक पर जाने के दौरान गायक का गला बैठने सा लग जाता है, ऐसा लगता है कि उसका गला बैठ रहा है और उसकी हिम्मत जवाब देने लग रही है, तभी संगतकार अपने स्वर से उसे सहारा देता है। कैसे सहारा देता है, यानी कभी कभी ऐसा लगता है कि संगतकार इसलिए भी गा रहा है कि मुख्य गायक को ये ना लगे कि वो अकेले ही गा रहा हो, वो अकेला हो गया हो, ऐसा उसको प्रतीत ना हो, इसलिए भी शायद संगतकार गाता है। और कभी कभी वो इसलिए भी गाता है ताकि जो मुख्य गायक है ये अपनी जो राग है उसको दोबारा गा सके, है ना। कि तार सप्तक में जब बैठना लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, ऐसा लगता है कि जैसे उसका उत्साह अस्त हो रहा है, यानी जो उत्साह था, जिस उत्साह से वो गा रहा है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो कम होने का तात्पर्य क्या है कि उस गायन का जो स्वर है वो ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसमें जब वो नीचे की तरफ आता रहता है तो उसी समय संगतकार उसको फिर से शुरू कर देता है। उसमें ऐसा लगता है कि जैसे एक ऊर्जा सा भर देता है ना। तो तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता हुआ कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। तो ऐसा लगता है कि इन सारी प्रक्रियाओं के दौरान जो संगतकार है वो अपनी मुख्य भूमिका को निभा रहा है, कि जब मुख्य कलाकार
की जो आवाज़ है उसका जो स्वर है जब वो धीरे धीरे जवाब देने लगता है, बहुत अस्त होने के कगार पर आता है, यानी धीमे होता जाता है, तो उसी समय संगीतकार अपनी आवाज़ के माध्यम से उसको तेज कर देता है ना। और इन सारी प्रक्रियाओं के दौरान क्या होता है, इन सारी प्रक्रियाओं के दौरान ऐसा लगता है कि फिर से गाया जा सकता है स्वर, इसलिए वो गा रहा है। और इन सारी प्रक्रियाओं के दौरान ऐसा लगता है कि उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, किसकी आवाज़ के लिए कहा गया, संगीतकार की आवाज़ के लिए कहा गया, कि इन सारी प्रक्रियाओं के दौरान जो संगीतकार की आवाज़ है वो हमेशा दबी हुई रहती है। दबी हुई यानी धीमी आवाज़ रहती है। क्या क्यों धीमी रहती है, कि मुख्य गायक से धीमी उसकी आवाज़ रहती है, कि ऐसा ना हो कि मुख्य गायक से भी आगे उसकी आवाज़ चली जाए, इसलिए वो थोड़ा दबे स्वर में गाता है, लेकिन एक प्यारी सी आवाज़ वो होती है। तो इसमें लोग क्या होता है कि अधिकतर लोग समझते हैं कि हाँ इसको शायद कुछ आता नहीं होगा, संगीतकार को कुछ आ नहीं रहा होगा, इसलिए धीरे धीरे नया नया ये सीख रहा है तभी ये बोल रहा है। यानी ज़्यादातर लोग उसको कमजोरी मान लेते हैं, इसकी कमजोरी होगी, इसको ज़्यादा नहीं आ रहा होगा, बस एक एक पंक्ति सिर्फ ये दोहरा रहा है। लेकिन मुख्य वो क्या कर रहा है, मुख्य रूप से तो वो मुख्य गायक का साथ दे रहा होता है। लेकिन हम सब उसको क्या समझते हैं कि शायद इसको कम आ रहा होगा, इसलिए इसने एक पंक्ति ही गा दी है, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह उसकी कमजोरी नहीं है, ये तो गायक की आवाज़ को प्रखर बनाने के लिए, यानी जो गायक है, मुख्य गायक है, उसकी आवाज़ को और अधिक अच्छा बनाने के लिए, उसको और ऊपर की तरफ ले जाने के लिए, उसको मुख्य या विशिष्ट बनाने के लिए स्वयं त्याग करता है, जानबूझकर वो अपनी आवाज़ को दबा लेता है। ऐसा नहीं है कि संगीतकार को गाना नहीं आता, लेकिन वो चाहता है कि मुख्य गायक का स्वर ही श्रेष्ठ रहे या मुख्य गायक का स्वर ही सबको सुनाई पड़े, तो वो अपनी आवाज़ को जानबूझ करके दबाता है। ऐसा नहीं है कि उसकी वो कमजोरी होती है। इसलिए कहते हैं कि मुख्य गायक के उत्साह को बढ़ाते समय उसकी आवाज़ में हिचक होती है, वो संकोच होता है, वो हिचकिचाहट होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आवाज़ मुख्य गायक की आवाज़ से तेज हो जाए। और ये हिचक जानबूझ करके संगत द्वारा अपनाई जाती है ताकि मुख्य गायक का महत्व कम ना हो, उसका महत्व कम ना होने पाए, ठीक। फिर ये कहते हैं कि हाँ, और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, यह अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश होती है वह विफलता नहीं है, उसकी मनुष्यता उसको समझा जाना चाहिए। नहीं, वास्तव में वो जो संगीतकार की है उसकी वो असफलता नहीं है, बल्कि उसकी मानवीयता है, उसकी मनुष्यता है। कैसी मनुष्यता है कि वो मुख्य गायक को अधिक महत्वपूर्ण मान रहा है, मुख्य गायक को अधिक महत्व दे रहा है। लोग मुख्य गायक के महत्व को माने, मुख्य गायक के ही महत्व को समझें, इसलिए वह स्वयं ऐसा कर रहा है। यानी जो संगीतकार है वो असफल नहीं है, बल्कि उसके अंदर मनुष्यता का गुण है, मानवीयता का गुण है। लेकिन वो व्यक्ति की तरफ इशारा करता है। कैसे व्यक्ति की तरफ इशारा करता है? उस व्यक्ति की तरफ इशारा करती है कि जैसे जो सहायक की भूमिका में होता है। ये कविता संगीतकार के बारे में है। संगीतकार यानी कि उस व्यक्ति की तरफ इशारा करती है जो सहायक की भूमिका निभा रहा होता है। और दुनिया के लगभग हर क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति की सफलता के पीछे कई लोगों का योगदान होता है। ये सब तो आप लोग जानते हैं कि जैसे कोई एक बड़ा सा ऑफिस अगर खुल जाता है तो वो उस ऑफिस का जो मुख्य होता है, यानी जिसने उस ऑफिस को खोला हुआ होता है, उसकी भूमिका नहीं होती, बल्कि उसके जो सहायक कर्मचारी होते हैं उनकी वहाँ पर मुख्य भूमिका होती है। उनका योगदान होता है उसको आगे बढ़ाने में। या कोई मतलब किसी भी क्षेत्र में आप देखिए, कोई विद्यालय खोल लिया है तो विद्यालय खोलने वाले का नहीं, उस विद्यालय को चलाने वाले की मुख्य भूमिका होती है। जो वहाँ के शिक्षक होते हैं, जो वहाँ के कर्मचारीगण होते हैं, जो वहाँ के कार्यालय के में काम करने वाले लोग होते हैं, उनकी मुख्य भूमिका होती है और उनके माध्यम से वो दिनों दिन उन्नति करता चला जाता है। तो इसी प्रकार से जो कलाकार होता है, जो मुख्य कलाकार होता है, वो तो एक विशिष्ट रूप ले लेता है, उसका तो बहुत नाम हो जाता है, देश विदेश में उसका नाम होता है, सम्मान होता है। लेकिन उसको उस स्थान पर पहुंचाने वाले जो होते हैं वो एक नहीं, बल्कि उसके पीछे कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उसको वहां तक पहुंचाते हैं। और शायद ही कोई ऐसे होते होंगे जो उसके महत्व को समझते हैं। नहीं तो क्या होता है, लोग कहा जाता है ना कि लोग स्टारडम के शिकार हो जाते हैं।
है ना, कि उनको लगता है कि नहीं हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं, हमसे अधिक श्रेष्ठ कोई नहीं है और हमें तो सब चीज़ का ज्ञान है, सबसे अच्छे हम गायक हैं ना, सबसे अच्छे कथाकार हैं ना। लेकिन उसके पीछे उनको वहाँ तक पहुँचाने वाले जो लोग होते हैं, मुख्य भूमिका उनकी होती है। तो यहाँ पर संगीतकार की भी वही भूमिका है। तो कहते हैं कि यहाँ पर कई लोगों का योगदान होता है, जैसे हम और आप एक खिलाड़ी या अभिनेता या नेता के बारे में जानते हैं जो सफलता के शिखर पर होता है, जो सफलता की ऊंचाई पर होता है, लेकिन उन लोगों के बारे में नहीं जानते जो उस खिलाड़ी को, उस अभिनेता को या उस नेता को सफल बनाने के लिए पर्दे के पीछे काम करते हैं, पर्दे के पीछे अथक परिश्रम करते हैं। जैसे कोई नेता है, उसने चुनाव जीत लिया, तो चुनाव जीत लिया तो वो नेता ने जीता, नाम तो नेता का होता है, लेकिन उस चुनाव को जीतने की जो प्रक्रिया है, वो उस चुनाव को जीतने के लिए जो अथक परिश्रम है वो अन्य लोग करते हैं, कि लोगों तक जाना, संपर्क करना, जनसंपर्क करना, जनसंपर्क के माध्यम से उनका प्रचार प्रसार करना, ये सारे कार्य करने वाले जो होते हैं, मुख्य भूमिका तो उनकी होती है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। और शायद वो जो नेता है, जब वो कुर्सी पा जाता है तो शायद उस नेता को भी उस बात का भान नहीं रहता, उसका ज्ञान नहीं रहता, या आप ये कहें उसका ध्यान नहीं रहता। ठीक, तो यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि वास्तव में जो संगीतकार है वो लगातार यही कोशिश करता है कि उसका स्वर मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा ना हो जाए। उसकी ये असफलता नहीं, उसकी ये कमजोरी नहीं है, उसकी ये हीनता नहीं है, बल्कि उसकी ये मनुष्यता है, उसके अंदर ये मनुष्यता का भाव है, जिसके पीछे ये मानवीय भावनाएं छिपी रहती हैं। दूसरे को हीन या दबाकर अपनी महानता प्रदर्शित करना मनुष्यता नहीं होती है, बल्कि अपने आप को पीछे रख करके स्वार्थ रहित भाव से किसी को आगे बढ़ाना ही मनुष्यता होती है। तो यहाँ पर कवि ने पूरी तरह से संगीतकार के विषय में बताया है, बहुत ही उन्होंने विस्तृत रूप से बताया है और बहुत ही गहराई से बताया है कि संगीतकार वास्तव में क्या होता है। संगीतकार केवल गायक के ही साथ में नहीं होता, विभिन्न क्षेत्रों में जो मुख्य भूमिका निभा रहे लोग हैं, उनके साथ उनके सहकर्मी जो हैं, उन सब की तरफ ये इंगित कर रहे हैं कि उन सब की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो इसका शिल्प सौंदर्य है, यानी इस कविता का जो शिल्प सौंदर्य है, इसमें खड़ी बोली ही है, जिसको आपने पहले भी जाना था कि इस पूरी कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। कथात्मक और चित्रात्मक शैली का इसमें सौंदर्य मिलता है और इसमें प्रवाहमयता और गंभीरता है, प्रवाह भी है और साथ ही साथ गंभीरता भी है। मानवीकरण अलंकार है कि प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, तो प्रकृति पर जब मानवीय भावनाएं आरोपित की जाती हैं तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो इस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, यहाँ पर उपमा अलंकार आ रहा है। कभी कभी ये पुनरुक्ति प्रकाश यहाँ पर अलंकार है। भाव सौंदर्य है, ये छंद मुक्त रचना है और भावों की लय कविता को काव्यात्मकता का रूप प्रदान कर रही है। जैसा कि आपको बताया कि ये जो है ये गद्यात्मकता के निकट है, लेकिन इसमें इसका जो लय है इसके कारण से काव्यात्मकता को प्राप्त हो रही है, तो ये कविता का रूप ले ली है। तो हमें विश्वास है कि आप सबको ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी और संगीतकार की भूमिका को अब से आगे से हम सब उसको विशिष्ट मानेंगे, या विशिष्टता के साथ साथ कहेंगे उस पर भी हमारा ध्यान रहेगा, उसको भी हम महत्वपूर्ण समझेंगे। और ये जीवन के हर क्षेत्र के लिए है। जीवन के हर क्षेत्र में आप जिस भी पद पर हैं, उस पद पर भी आपके पीछे सहयोगियों का हाथ है। उन सहयोगियों को हमेशा हमें याद रखना चाहिए, जो आपकी सहायता कर रहे हैं, जिस स्थान पर आप हैं उस स्थान तक पहुंचाने का कार्य जिन्होंने किया है, हमेशा उनकी भूमिका को हमेशा महत्वपूर्ण समझे जाना चाहिए। तो चलिए, ये कविता अब यहीं पर समाप्त होती है। ये संगीतकार पाठ की समाप्ति यहाँ पर होती है। फिर हम लोग अगले विषय पर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।